डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर में स्टडी किए थे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। ओके, तो देखिए पहला है, सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कौन होता है? भाज्य या यौगिक संख्या। तो भाज्य या यौगिक संख्या के एग्जाम्पल क्या होता है? यहीं से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी इसमें क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन होगा? तो इसमें विषम संख्या में कौन है? 9 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसमें कौन हो जाएगा? 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या 9 होता है, इसमें सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? 9। अब अगला है 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या। 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। इसमें भाज्य था, इसमें अभाज्य है। तो 2 अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है ना है आपका। तो 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 100 से उल्टा काउंट करेंगे ना तो हम लोग, तो 97 होगा 2 अंकों की जो सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 101। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101। और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 997। ठीक है, 3 अंकों की है, ये छोटी थी, ये बड़ी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसी में बहुत सारा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहले देख लीजिए, हम थोड़ा अच्छा से इसको अच्छा से समझा देते हैं एक बार और। सबसे मेन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, बहुत सारे बुक में भी अच्छा से क्लियर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे बताया था कि प्राइम नंबर को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, 3 भागों में या 3 रूपों में इसको क्लासिफाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, एक बताया थे को प्राइम, एक रिलेटिवली प्राइम नंबर, और एक क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब बोले थे सअभाज्य संख्या, और रिलेटिवली का होता है सापेक्षिक या अपेक्षिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सापेक्षिक या अपेक्षिक अभाज्य संख्या, और उसका होता है ट्विन प्राइम का हिंदी होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको अच्छा से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर जगह है ना, यहाँ देखिए, यहाँ जगह है, यही देखिए। पहले को प्राइम का देख लीजिए, को प्राइम का बताए थे, और रिलेटिव प्राइम नंबर का। ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर का दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस मेन यही है कि लगातार होता है। ठीक है, इसमें लगातार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। और दोनों का HCF 1 होगा, दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, दोनों संख्या में, ठीक है, अभाज्य संख्या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए 5 6। ठीक है, और देखिए 18 19। 2 एग्जांपल देते हैं, वैसे एग्जांपल तो यहाँ बहुत सारा है। तो ये क्या है? लगातार है। ठीक है, और इनका HCF आप निकालिएगा, 900 निकालिएगा तो क्या होता है? 1 होता है। रिलेटिवली या रिलेटिव प्राइम नंबर या अपेक्षिक या सापेक्षिक, किसी को हिंदी में बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका होता है डिफिनीशन कि ऐसी संख्याएं जिसमें, ठीक है, जिसमें अभाज्य या भाज्य दोनों हो सकता है, जैसे इसमें भी था। ठीक है, तो इसको, इसमें क्या होता है कि इसमें लगातार नहीं होता है।
अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 7 हो गया और 9 हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल इधर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, इसमें अब ये अभाज्य है, ये भाज्य है, और इसमें ये क्या है, भाज्य है या भाज्य है, मैंने दोनों में भाज्य या भाज्य कुछ भी हो सकता है। तो अंतर है कि ये लगातार होना चाहिए और इसमें लगातार होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दोनों नंबर में मैंने सअभाज्य संख्या और सापेक्षिक अभाज्य संख्या में दोनों नंबर में HCF एक ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे बुकों में इसे लिखा गया है कि को प्राइम को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का HCF एक ही होता है। लेकिन हम इसमें बहुत ही माइनर मतलब सूक्ष्म डिफरेंस हमने बताया है जो यहाँ पर है, ठीक है। वैसे एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछता है आपका, बात समझ रही है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और उसी आधार पर हम लोग को क्वेश्चन को क्लियर करते चला जाना है, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में रिलेटिव प्राइम नंबर के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, मतलब कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए हमें रिलेटिव प्राइम नंबर या परफेक्ट प्राइम नंबर ये सब जो है, इसमें हम लोग परफेक्ट नंबर ये सब जो एग्जाम में पूछा जा रहा है धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। मैट्रिक में इन लोग की इन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आगे हम लोग को भविष्य में कंपटीशन के एग्जाम ये सबका पड़ेगा, जिसे हम लोग अभी ही पढ़ ले रहे हैं। तो ये सअभाज्य संख्या, ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या समझ गए। और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विने लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सेट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या का समूह होता है, मतलब इसमें दोनों अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेट ऑफ प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या का समूह या समुच्चय होता है, ओके। तो और इसमें दोनों अभाज्य संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस हो, दोनों अभाज्य संख्या के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2। या इसको एक और तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच में एक भाज्य संख्या होता है। इसके बीच में क्या होता है, 5 7 के बीच में क्या होता है, 5 7 के बीच में देखिए, यहां देखिए ब्लैक से लिख देते हैं, 6 होता है। इसके बीच में क्या होता है, 12 होता है। इस दोनों के बीच में 17 19 के बीच में क्या होता है, 18 होता है। तो इसका एक और डिफिनीशन मैंने बोल सकते हैं हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या का, कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह या जोड़ा जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो। इसके बीच में एक भाज्य संख्या है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय या समूह जिसमें 2 का डिफरेंस हो। इसमें 2 का डिफरेंस है, 17 से 19 में कितना बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, और 5 से 7 में भी 2 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो यही बहुत बड़ा चीज है। बहुत सारे व्यक्ति लोग सअभाज्य संख्या को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कह देते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल को अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारा, जैसे कि इन लोगों का मतलब को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर के एग्जाम्पल में, तो कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो जुड़वा अभाज्य संख्या है कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या है कि सअभाज्य संख्या, मतलब तीनों में लगता है कि कौन संख्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। कभी लगता है कि यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, और वही संख्या कभी कभी लगता है कि सअभाज्य संख्या है कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो हमने बताया है डिफिनीशन, जिससे हमेशा कंफ्यूजन हमेशा नहीं हो पाएगा। और मेन एग्जाम में इसका डिफिनीशन होता है, मेन एग्जाम में कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछता है। उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो एक
दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में रिलेटिवली प्राइम नंबर के आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, जिसे हम लोग आगे भी उस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे धीरे धीरे। तत्काल में अभी हम लोग देखते हैं ये सब एग्जाम्पल जो दिए हैं। तो देखिए 5 6 कौन सा प्राइम नंबर है? तो ये क्या है? लगातार है, और इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, ठीक है। 7 9 कौन सा प्राइम नंबर है? ठीक है, तो 7 9 इसका भी, सबका तो एचसीएफ एक ही लग रहा है, मौसेक है ना। तो 7 9 में लगातार नहीं है, और जुड़वा भाज्य संख्या में बोले थे कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक भाज्य है और ये लगातार भी नहीं है। तो ये क्या होगा? सापेक्षिक या अपेक्षिक भी बोला जा सकता है, या रिलेटिवली या रिलेटिव प्राइम नंबर। सापेक्षिक या अपेक्षिक हिंदी होता है, सही हिंदी तो सापेक्षिक ही होता है, लेकिन कहीं कहीं अपेक्षिक भी दे देता है। तो इससे क्या क्लियर हुआ? आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश हम बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी में पढ़ाना चाहिए, लेकिन शुद्ध हिंदी के चक्कर में आप रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में रिलेटिव प्राइम नंबर का हिंदी कभी कभी एग्जाम में अपेक्षिक दे देता है, लेकिन सही हिंदी उसका सापेक्षिक होता है। तो आप अपेक्षिक नहीं जानते हैं, अगर सापेक्षिक जानते हैं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर हिंदी इंग्लिश जानेंगे कि उसका नाम रिलेटिव प्राइम नंबर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा और उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के अलावा इंग्लिश जान जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना ही चाहिए, ठीक है। मेन होता है कॉन्सेप्ट। इंग्लिश और हिंदी से लेना देना तो है ही, क्योंकि कभी कभी शुद्ध हिंदी के चक्कर में हम समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सही हिंदी सापेक्षिक होता है, कभी कभी एग्जाम में अपेक्षिक दे देता है। तो इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन तो रिलेटिव लिखा रहेगा ना, तो सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए 3 5 कौन सा प्राइम नंबर है? तो सीधे पकड़ा गया कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और दोनों क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, या दोनों के बीच में 4 है जो क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा या ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट है 17 18। 17 18 तो ये क्या कहलाएगा? ये भी लगातार है, और इसका भी सबका तो एचसीएफ एक ही होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सअभाज्य संख्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। 3 8 3 8 क्या है? ये लगातार नहीं है, ठीक है, और ये क्या होगा आपका? सापेक्षिक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? 13 16, 13 और 16, ठीक है। तो 13 16 भी क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 9 क्या हो जाएगा? 2 9 ये भी आपका सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भी लगातार नहीं है, और इसमें दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। इस एग्जांपल में भी दोनों अभाज्य रहेगा तब ना ट्विन प्राइम नंबर का आएंगे, और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उस तरह है नहीं, इसलिए सापेक्षिक इसको बोलते हैं। अब अगला है ये वाला 5 7, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये जुड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। 17 19 ये दोनों अभाज्य है, दोनों के बीच में 18 है जो भाज्य संख्या होता है, और दोनों का बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये भी आपका जुड़वा भाज्य संख्या हो जाएगा। और 3 7 क्या होगा? बोलिए, 3 7 क्या होगा? ये लगातार नहीं है, तो ये सापेक्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपेक्षिक। सबसे अच्छा इंग्लिश में बोलिए, रिलेटिवली या रिलेटिव प्राइम नंबर। 4 9 क्या हो जाएगा? ये भी सापेक्षिक हो जाएगा। 4 5 क्या हो जाएगा? लगातार है, तो को प्राइम या सअभाज्य संख्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। 1 9 क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या कहलाएगा? सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भाज्य है और एक अभाज्य है। नहीं, इसमें एक तो अभाज्य होता नहीं है ना, अभाज्य संख्या 1 से बड़ा आता है, लेकिन ये सापेक्षिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी एचसीएफ एक ही होगा, और लगातार है भी नहीं। और ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा भाज्य संख्या में दोनों तो अभाज्य होना चाहिए,
तो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए आगे जो इधर कुछ लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन जल्दी क्लियर कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसे याद कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी बनाया जा सकता है। इसका 15 होता है, इसका 10 होता है, इसका 25 होता है, इसका 46 होता है और 1000 तक में 168 होता है, 168। अब सभी भिन्न परिमेय संख्या होता है, तो बताया गया था पिछले क्लास में भी हमने इस बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होता है, तो हाँ होता है। क्यों होता है अभी बताएं, क्यों, क्योंकि भिन्न परिमेय में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों p बाई क्यू के फॉर्म में है और भिन्न में क्या होता है, p और q क्या होता है, होल नंबर या पूर्ण संख्या होता है, और परिमेय संख्या में p और q क्या होता है, बोलिए इंटीजर नंबर होता है। तो जो भी हम लिखते हैं मान लेते 2, 4/5, 7/3, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या, p बाई क्यू के फॉर्म में और इंटीजर दोनों है, और ये क्या है आपका पूर्ण भी संख्या तो है, इसलिए सभी भिन्न पूर्ण परिमेय होता है, तो हाँ होता है। सभी परिमेय भिन्न होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि भिन्न में माइनस वाला भी तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि परिमेय में p बाई क्यू का फॉर्म जो होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक ही थोड़े होता है, दोनों होता है, ऋण और धन दोनों होता है, इसलिए सभी परिमेय भिन्न संख्या होता है नहीं। क्यों, क्योंकि भिन्न में p बाई क्यू के फॉर्म में हो और दोनों संख्याएं पूर्ण हो, और पूर्ण संख्या तो ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस में नहीं होता है, यही दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। क्या 28 परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। अब होल को पूर्ण बोलिए, ठीक है, वैसे देखा जाए तो परफेक्ट का भी मतलब पूर्ण नहीं होता है, तो फिर बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं, परफेक्ट बोलेंगे कि होल बोलेंगे, इसलिए इसको संपूर्ण बोलिए, पूर्ण उसको बोलिए, इसको संपूर्ण बोलिए, नाम से क्या लेना देना है, मेन काम से मतलब कॉन्सेप्ट से क्लियर लेना करना है। 28 परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर का क्या मतलब बताते हैं, इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे 6 का देखिए, पहले 6 का इसका फैक्टर तोड़े तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। 28 का क्या बोले थे, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो जो नंबर है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, जो दिया गया नंबर उसको छोड़ देंगे और शेष नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, और वो उसी संख्या के बराबर हो जा रहा है, या हम पिछले क्लास में बताए थे कि उनके योग से इसमें विभाज्य हो जाए, मैंने भाग लग जाए, बात वही है, या तो जोड़ उसके बराबर हो जाए, ये सबको जोड़िएगा तो क्या होगा 28 होगा, इसको भी जोड़िएगा 3, 2, 5, 1, 6 होता है, या तो उसके बराबर हो जाए, उसी नंबर के बराबर हो जाए जो दिया गया संख्या है, या उससे उस संख्या को काट दे, मैंने विभाज्य कर दे, मैंने विभाज्य हो जाए, मैंने 6 से 6 विभाज्य होता है, 28 से 28 कट जाता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। तो है क्या है 28 परफेक्ट नंबर, तो हाँ है। पाई कौन सी संख्या है, पाई एक ऐसी संख्या है, ठीक है, पाई एक ऐसी संख्या है, ठीक है, देखिए पाई एक ऐसी संख्या है, ठीक है, पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो मान बढ़ते चला जाता है, वो रुकेगा नहीं, ठीक है, 3.14 1 4 1 4 1 1 4 1 करके 3 2 8 इसी तरह आगे बढ़ते 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 चला जाता है, ठीक है, तो वो उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पाई के मान को लगभग 3.14 के रूप में आगे भी लिखा जा सकता है, जो लगभग 22/7 के बराबर होता है, इसलिए हम लोग पाई को 22/7 मान लेते हैं, अप्रोक्स में मतलब लगभग में मान लेते हैं 22/7, जबकि आपका 7 से डिवाइड करिएगा ना तो कुछ 7-8 अंक के बाद वो रिपीटेशन होने लगेगा, मतलब 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा, और पाई का मान जो होता है उसी के लगभग, मैंने पाई का मान निकालने के क्रम में वो 22/7 का जो हम लोग निकालते हैं, दशमलव का जो भाग देते हैं 7 से जो डिवाइड करते हैं, तो उसी के लगभग होता है, तो इसलिए उसको 22/7 कहते हैं, लेकिन ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि उसका मान आगे बढ़ते चला जाता है। पाई के मान को बहुत कम ही लोग हैं जो अभी तक याद कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ते चला जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यही ना बताया था अपरिमेय संख्या का। तो क्या होगा, तो हमेशा
इंपॉर्टेंट ही है, ये अपरिमेय ही होगा। ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय होगा। बात समझ में आ रही है? ये कौन सी संख्या होगा? उसी प्रकार ये क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आगे बढ़ रहा है, इसके आगे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी क्या होगा? रिपीटिशन हो रहा है, और रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होता है। और भी अशांत है। अशांत का मतलब भाग देने पर नहीं कटे, रुके नहीं। तो क्या बताते कि क्या बताते इस तरह का रहता है तो क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय में क्या होता है? टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेट है, माने अशांत है, माने भाग देने पर नहीं कट रहा है, और रिपीटिंग है मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 1.243 बार का मतलब क्या होता है? 1.243 243 243 इसी तरह आगे इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रूट 49 समझ ही रहे हैं, 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो क्या होता है? 3 होगा, 5 होगा, 7 हो जाएगा। अभाज्य संख्या समझ ही रहे हैं, 3 लगातार है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? बोलिए। 6 हो जाएगा। और दूसरा परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। 28 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार तीसरा परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर होगा, आगे भी हम निकालेंगे, खोजेंगे, तो ये लगभग 496 के करीब होना चाहिए, मतलब 496 ही होगा। 3 अंक का परफेक्ट नंबर या तीसरा परफेक्ट नंबर क्या होता है आपका? तो 496 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 496। तो इस तरह जैसे कि बताए हम कि 6 का 28 का, अगर मान लेते हैं कि एक बार 6 28 जो बताए हैं, 6 और 28 को हमने बताया कि परफेक्ट नंबर है। एक बार और इसको तोड़कर हम बता देते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखिए, क्योंकि परफेक्ट नंबर में थोड़ा सा कहीं हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो अगर आपको, तो देखिए 6 और 28 का आप परफेक्ट नंबर क्यों होगा ऐसा? तो देखिए 6 का फैक्टर तोड़ेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो ये जो नंबर है इसको छोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये इसी नंबर के बराबर हो जाए या इससे विभाज्य हो जाए, बात एक ही है। तो ऐसे संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। उसी प्रकार 28 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो जो नंबर है उसको छोड़ दीजिए, इस सबको जोड़िएगा, क्या होगा? 1 2 3, तो ये भी 28 हो गया। मतलब उसके फैक्टर को तोड़ने पर उसका योग मतलब जोड़ अगर स्वयं वही संख्या हो जाए, चाहे इसे कट जाए मतलब डिविजिबल हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी हो जाएगा ये दूसरी हो जाएगा परफेक्ट नंबर, और तीसरा हो जाएगा 496। ठीक है? तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन को हमने बताया। तो नंबर सिस्टम या रियल नंबर जो कहें इस चैप्टर को आप, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है? इस प्रकार अब हम विदा ले रहे हैं। ठीक है? और इस प्रकार हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। ठीक है? और इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेगी हमारे मैट्रिक मेला चैनल पर। ठीक है? इसके साथ ही मैं विदा ले रहा हूँ। ओके।